आपके बच्चे छोटे छोटे सड़कों पे खेलते हुए नजर आते हैं, गलियों में खेलते हुए नजर आते हैं। क्या उनका हक नहीं है पार्क का? 17 साल हो गए। खाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, दिल पे हाथ रख के कसम, 17 साल में अगर एक भी पार्क साफ हुआ होगा तो आकर के मेरे मुंह पे थूक देना, क्या झूठ बोला। एक भी पार्क साफ नहीं हुआ आज तक। और मैं कहता हूँ कि 17 साल में 17 बार पैसे पास हो चुके होंगे। जो भी कैंडिडेट जीत के गया उस सब ने उन पैसों को बराबर खाया होगा। लेकिन हम भोली भाली जनता, हम तो मुस्लिम में बटे हुए हैं, हम तो हिंदू में बटे हुए हैं। आलम ने क्या कर दिया? अरे क्या नहीं किया यार, हमने क्या नहीं किया? 2.5 महीना जेल काट के आया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे बच्चों के लिए। क्या गुनाह था मेरा? अगर मैं नशे वालों के खिलाफ लड़ रहा था, ये मेरा गुनाह था? मेरा साथी अंसार जिसने मास कम्युनिकेशन कर रखा है, उसके ऊपर मुकदमा लगा के उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। मेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता। मेरे माँ बाप ने जिस शौक से मुझे पढ़ाया था कि मेरा बच्चा नौकरी करेगा, मेरे को कमा के देगा, मैं एक छोटा सा CSP चलाता हूँ, वो तक मेरे नाम का नहीं हो पाया। क्यों पता है? मैंने कोई स्मैक नहीं बेचा, मैंने कोई गांजा नहीं बेचा, कोई दारू नहीं बेचा, कोई सट्टा नहीं चलाया, तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज उठाया और मेरे पे मुकदमा लगा दिया। 11 साल हो गए मेरे शादी को। 8 साल बाद मुझे बच्चा हुआ, 6 महीने का बच्चा था। दर्द देखो, तुम भी झेलोगे अगर नहीं सुधरोगे तो। मेरा बच्चा जब मुझसे जेल में मिलने आता था ना, तो ऐसे करके यूं हाथ रखता था, शीशा होता था सामने, मैं अपने बच्चे को छू नहीं पाता था, पर रोया नहीं कभी। क्योंकि मेरे माँ बाप ने एक चीज सिखाया है मुझे कि बेटा गलत काम करके नहीं गया, ना मैंने किसी की चोरी करी, ना किसी की माँ बहन को छेड़ा। बच्चों के लिए लड़ा मैं। किसके लिए? आपके बच्चों के लिए। लेकिन आप लोग कहाँ बचे हुए हो? मुझे केजरीवाल को वोट करना है या मुझे कांग्रेस को वोट करना है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ उन कार्यकर्ताओं का, आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी के, जो लोग इस समय बाहरी वालों का साथ नहीं दे रहे हैं। मैं दिल से सलाम करता हूँ इंसान को। अगर वो लोग शांत भी है तो भी हमारे लिए बहुत है, हम सीट निकाल लेंगे। लेकिन मैं उन दलालों को कहना चाहता हूँ, हो सकता है बुरा लग जाए उन्हें, लेकिन लगे, क्योंकि तुम जे कॉलोनी वासी नहीं हो, तुम पार्टी के लिए गुलामी कर रहे हो। क्यों करोगे यार पार्टी की गुलामी? तुम्हारी क्या इज्जत होती है बताइए? अरे अपनी जे कॉलोनी की गुलामी कर लो। मैं इस जे कॉलोनी का गुलाम हूँ, तभी तो आज मुझे ये प्यार दे करके आप लोगों की बात सुन रहे हो। मैं इस जे कॉलोनी का गुलाम हूँ। एक नौकर चुनना है आपको, मालिक नहीं चुनना है। निगम पार्षद एक नौकर होता है, आप जनता का नौकर होता है, एक झाड़ू लगाने वाला होता है। एक नौकर चुनोगे और चुनोगे किसको? जिनको ज्ञान होगा। आप एक चीज की मुझे बात बता दो कि जब आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाते हो, सबसे पहला सवाल क्या होता है बताइए एक बार? पहला सवाल होता है आपकी बेटी या बेटा पढ़ा लिखा कितना है। जबकि कोई फायदा नहीं होता उस पर पूछने का, क्योंकि भाई जो नौकरी कर रहा हो तो कर ही रहा होगा, जो महिला होगा बेचारी घर में काम करेगी। लेकिन सवाल होता है ना, मतलब साफ है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन आपके जैसे कॉलोनी के अंदर है ऐसे लोग, है ऐसी चीज जो पढ़ी लिखी भी है और आपके लिए काम कर सकती है। आप लोग क्यों इस चीज में पढ़ रहे हो कि भाई यहाँ पे इतने लोग खड़े हो गए? एक छोटी सी गणित बता देता हूँ। 20,000 वोट पवाना के अंदर है और 40,000 वोट पवाना जे कॉलोनी के अंदर है, जिसमें से मुश्किल से 12,000 की पोलिंग पवाना गांव के अंदर होगा और 23 से 24,000 की पोलिंग जे कॉलोनी के अंदर होगा। 3 बड़े दिग्गज बड़ी पार्टियां पवाना गांव से खड़ी है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी। कोई बैठने वाला नहीं है उनमें से, उससे कोई सवाल भी नहीं करता, अरे तू क्यों खड़ा हो गया, अरे इतने लोग क्यों खड़े हो गए। लेकिन हमारी जे कॉलोनी की जनता को पता नहीं क्या हो गया, इतने खड़े होने का सबको हक है, लोकतंत्र है।
आप सभी मिलकर के इस बवाना जेजे कॉलोनी को वोट कर दीजिए। 23,000 वोट भी अगर सिर्फ जेजे कॉलोनी में पड़ गया ना तो किसी एक की जीत निकल जाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कुछ दलालों का जो जेब भर के आए हैं, ले 50,000 ले 1 लाख जा खरीद के ला पब्लिक को, उसको बरगलाने का काम करेगी और जेजे कॉलोनी को हराने का काम करेगा। आप उसी की सुनोगे और आप क्या करोगे, बाहर वालों को वोट करोगे। और अगर बाहर वालों को वोट करोगे तो इसी तरह चोट खाते रहना, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि कोई खुदा कोई भगवान ऊपर से नहीं भेजेगा जाके जेजे कॉलोनी को बचा ले। अरे बचा लो अपने बच्चों को यार, एक बार बना लो, नहीं है यकीन तो जाओ सावा डेरी में देख लो। सावा डेरी में एक बार निगम पार्षद बना और 2-2 बार वहां का एमएलए बन गया और इससे कम आबादी है। लेकिन हम जेजे कॉलोनी वाले केजरीवाल हमारा वो है। मैं जानना चाहता हूँ केजरीवाल के सपोर्टर्स को सच्ची बता दो। मैं मुस्लिमों से बात करता हूँ, क्या किया आज तक आप लोग ने? उसका ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे में फंसा, बेचारे को अभी तक बेल तक नहीं कराया, पार्टी से बाहर निकाला। अब कहता है मैं हिंदुओं के लिए कर रहा हूँ, कह रहा हिंदुओं के लिए कर रहा हूँ, नोट छपाऊंगा। इस पे नोट पे वो छपना चाहिए, क्या कहते हैं, गणेश जी की मूर्ति। क्या इससे विकास होगा? ये तो सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहा है, बरगलाने की राजनीति कर रहा है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस बार एक होकर के बवाना जेजे कॉलोनी में वोट करें। हमारा काम पसंद आए, आलम का काम पसंद आए और आलम का एजुकेशन पसंद आए तो आलम को वोट कर दे। नहीं तो मेरे जैसा कैंडिडेट कोई नहीं मिलेगा जो सीना ठोक के कहता हूँ कि अगर मुझे वोट न कर सको तो जेजे कॉलोनी में वोट कर देना, सीसीसी वोट कर देना, ठीक है? जेजे कॉलोनी में वोट कर देना। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके जेजे कॉलोनी के बच्चों का भविष्य बन जाएगा, ठीक है? जेजे कॉलोनी के बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्योंकि हम किसी को हराने के लिए नहीं खड़े हुए, हम तो भैया जेजे कॉलोनी को जिताने के लिए खड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने एक होकर के मुझे वोट कर दिया, मैं नहीं जीतूंगा, आपकी जेजे कॉलोनी जीतेगी। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? और अगर बाहर वोट करोगे तो बता देना चाहता हूँ, तीनों सहरावत भाई है। कौन है? तीनों सहरावत भाई है, तीनों एक ही खानदान के हैं, तीनों एक ही रिश्तेदार है। अगर कोई भी हारा होने से और कोई भी जीतना तो जीतेगा एक ही परिवार का बंदा, तो काहे को धक्का खा रहे हो, समझे? और इस बार बदला भी लेगा और बदला ऐसा लेगा, हो सकता है आलम की भी लंका लगा दे और आलम जैसा लोग फिर आवाज उठाने भी नहीं आएगा। क्योंकि देखा है मैंने, जो भी कैंडिडेट आज तक खड़े हुए हैं, एक भी आपके समाज के लिए अगर आवाज उठाना हो तो बता देना, आते हैं नजर। इलेक्शन में दिखाते हैं अपने पैसे का पावर, हम भी दिखा रहे हैं, देख लो, हम भी दिखा रहे हैं पैसे का पावर, देख लो। जनता डोनेशन दे रही है। कौन दे रही है? जनता डोनेशन दे रही है और वो इसलिए दे रही है क्योंकि उनको पता है कि इस बार जेजे कॉलोनी में क्या चलेगा, क्या चलेगा? पतंग चलेगा। क्या चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जेजे कॉलोनी जीतेगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अभी जिनको हमने यहाँ पे बुलाया था, इम्तियाज जलील साहब को, वो सिलमपुर में ही प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, उनको आने में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन हमारे पास 8 बजे तक का ही जो है चुनाव आयोग से परमिशन है। लेकिन ये वादा रहा आप लोगों का, कोई झूठ नहीं बोला हमने, कोई झूठ बोल के भीड़ इकट्ठी नहीं करी, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और अल्लाह ताला ने चाहा, भगवान ने चाहा तो 1 तारीख से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस जगह पे ला करके आप लोग को बीच खड़ा करूंगा। उसके बाद आप लोग तय करना कि आप अपने बस्ती के लिए क्या कर सकते हो। क्या एक वोट नहीं कर सकते? आपसे मैं मांग जा रहा हूँ, ना पैसा मांग रहा हूँ, ना कुछ और मांग रहा हूँ, आपसे सिर्फ एक वोट मांग रहा हूँ। और लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, लास्ट में मैं एक चीज कह के जा रहा हूँ इसी झंडा चौक पे, सुन ले, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं आज की रात के लिए,
अभी तक तो जैसे कॉलोनी का नाम बाहर की बात हो रही, अब बात हो रहा है 8 लोगों की। जो भी 8 लोग खड़े हैं, मैं उनको इस मन से चैलेंज करता हूँ, इसी झंडा चौक पे मुझसे